नमस्कार। खबर भारत के खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता और आज हम आपको बताएंगे दिन भर की गतिविधियों के बारे में कि आखिर किन क्षेत्रों में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ दिन भर की गतिविधियां होंगी। और इस कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं और अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। सीधी तस्वीरें स्क्रीन पर आप देखते हैं खबर भारत के संवाददाता के माध्यम से, जो कि लाइव वहां से जुड़ के और सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। और इसी क्रम में हम सबसे पहले आज बात करेंगे दंतेवाड़ा की, जहां से आशु सिंह भदौरिया हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर वहां पर क्या कुछ चल रहा है, आखिर दिन भर की क्या कुछ गतिविधियां होंगी। तो चलिए चलते हैं और दंतेवाड़ा की ओर रुख करते हैं और आशु से जान लेते हैं कि आखिर वहां पर किस तरह की तस्वीरें वो देख पा रहे हैं। आशु, आज दिन भर की क्या कुछ गतिविधियां होंगी और क्या कुछ तस्वीरें वहां पर आप देख पा रहे हैं? जी, जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूँ कि आज जो है दंतेवाड़ा में हमारे यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग जो है वहाँ पर एक जो है बच्चों के लिए एक खास शिविर लगाया गया है, जहाँ पर रायपुर से न्यूरोसर्जन और कार्डियक और जो विकलांग है विशेषकर उन लोगों के लिए एक विशेष जो है यहाँ पर एक आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर एक सर्वे लगाया हुआ है, जहाँ पर बाहर से डॉक्टर आकर काफी लंबी लाइन यहाँ पर आप देख सकेंगे कि जो है लोग निःशुल्क यहाँ पर अपना इलाज करवा पाएंगे। ये जो है यहाँ पर हमारे साथ जो डॉक्टर सर हैं, डॉक्टर मंडल सर, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि सर क्या कुछ सेवाएं मिलेंगी। चिरायु कार्यक्रम के अंतर्गत हम जो है सभी बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराते हैं, जो हमारे नियमित यहाँ पे चलते रहता है जिले में। लेकिन आज विशेष रूप से है कि हमारे जिले के जो चिकित्सक है वो तो उपलब्ध है ही है, उनके साथ और राज्य स्तर से भी हमारे दूसरे जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है उनसे न्यूरोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट आज हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। ऐसे बच्चे जो हमारे जिले में हृदय रोग से, न्यूरोलॉजिकल कोई रोग से या अन्य रोगों से पीड़ित है, उनका सभी का एक कैंप के तहत यहाँ पे उनका निःशुल्क जांच किया जाएगा और उपचार किया जाएगा। और इनमें बच्चे में अगर किसी को आवश्यकता पड़ेगी, उनको राज्य स्तर पे जाके या कहीं बड़े अस्पताल में जाके इलाज करने की आवश्यकता पड़ेगी, उसको भी हम चिरायु कार्यक्रम के अंतर्गत उनको निःशुल्क वहां तक ले जाके उनका उपचार कराएंगे और उनको पूरी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जी बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका इस जानकारी के लिए। और मैं बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग में जो हाल ही में स्वाइन फ्लू को लेकर के जो अलर्ट जारी किया गया है, उस पर भी एक अगर नज़र डालें तो यहाँ पर दंतेवाड़ा के किरंदुल से एक जो है संदिग्ध सामने आया है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वहाँ पर अपनी टीम भेज दी है और उस पर जाँच पड़ताल भी की जा रही है कि क्या उनका कोई ट्रैवल रिपोर्ट है। जी। बिल्कुल आशु, जिस तरीके से हमने इससे पहले जब देखा था एक मामला निकल के आया था आंगनवाड़ी का, कि वहां पर कई तरह की स्वास्थ्य में अगर देखा जाए कि खाने का व्यवस्था सही तरीके से नहीं थी, ऐसी कई तरह की शिकायतें सामने आती हैं आंगनवाड़ी से। तो क्या यहाँ पर किसी तरह की समस्या आ रही है आंगनवाड़ी से? जी, मैं बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जो अपडेट आई है हमारे सामने कि जो दंतेवाड़ा में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो बहुत ही न्यूनतम मानदेय में काम करते हैं, उनके साथ एक घटना हुई थी, जिसके लिए वो जब एक पोषण कार्यक्रम के लिए एंट्री करते हैं, तो घर-घर जाकर के लोगों का आधार कार्ड जब वो मांगते हैं, तो उसको लेकर के एक घटना हमारे सामने आई थी, जहाँ पर हाँ। एक सहायिका को, मिटकी यादव को बहुत ही बुरी तरीके से लोगों ने पीटा था। उनका ये कहना था कि आधार कार्ड को आप ले जाकर के इससे पैसे निकालते हैं और जो है इस तरीके का आरोप लगा करके उनको जो है बहुत बुरी तरीके से, वो वृद्ध महिला है, उनको जो है उनके साथ मारपीट की गई थी, जो अपने आप में एक अशोभनीय घटना है और जागरूकता को लेकर के एक सवाल भी खड़ा करती है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि वो केवल आधार कार्ड लेकर के उनसे कोई पैसा नहीं निकालेगा और जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है वो उनकी ही मदद कर रहे हैं। जी। किसके द्वारा उनकी पिटाई की गई है और वो कौन थे, कौन से अधिकारी थे जिनके द्वारा उन्हें इस तरह की धमकी दी गई, अपशब्द बोले गए? जी, जी, बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो घटना है एक गाँव गाँव पास में ही एक गाँव है, वहाँ पर की ये जो घटना है जो सामने आई है बारसूर एरिया की। और वहाँ से जब उनकी पिटाई होने के बाद जब वो वापस आए अपने ही अधिकारी से, जब उन्होंने इस बात की शिकायत की, तो अधिकारी ने ये कहकर कि जो है आप लोग सही से काम करना नहीं आता है, और इस तरीके उनके साथ जो है अधिकारी स्वयं जो महिला बाल विकास के अधिकारी हैं, वो उन्होंने उनके साथ जो है अपशब्द भी कहा और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया।
जहाँ जो कि एक उनका जिसके जिसके लिए उन्होंने सब एक साथ इकट्ठा होकर के जो है कलेक्टर साहब को जो है अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है। जी। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे थे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर, कितने सही साबित हुए ये? क्या ये जो आरोप उनके द्वारा लगाए गए थे ये सही थे, या फिर अपने वर्दी का कहना चाहिए, अपने जो उनके पद है उनके पद का रौब दिखाकर उन्होंने इस तरह का रवैया अपनाया? जी, जी, बिल्कुल मैं बता दूँ जो अधिकारी जो है कार्यक्रम अधिकारी ऐसा हाँ। उनका कहना है कि वो वरुण नागेश जी जो हैं, जो यहाँ पर जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं दंतेवाड़ा में, उनके द्वारा जो है महिलाओं का ये कहना है कि उन्हें जो है अपने जो पद का जो है रौब दिखा करके आंगनबाड़ी को ताला मारकर और उनको जो है पद से निष्कासित करने की जो है धमकी दी गई है, जिसको लेकर के वो महिलाओं ने जो है कल कलेक्टर सर जो विनीत नंदनवार सर हैं उनसे मुलाकात भी की थी और कलेक्टर साहब ने जो है पूरी कार्रवाई का जो है भरोसा भी दिलाया है। हुँ। तो जिस तरीके से कलेक्टर को जो ज्ञापन उन्होंने सौंपा है, तो उसके बाद किस तरह का रिएक्शन रहा कलेक्टर का? क्या कोई प्रतिक्रिया आई सामने से? क्या कोई कार्रवाई जी, जी, उनके द्वारा की गई? जी बिल्कुल कलेक्टर साहब ने तत्काल जो है इसके लिए निर्देश भी जारी किया है और हुँ, जहां तक अगर हम काम की बात करें तो दंतेवाड़ा जिले में जो है और भी विभाग हैं जिनके साथ इस तरीके की घटना जो है सामने आ रही है। जैसे कि कल की ही बात करें तो जो वन विभाग के द्वारा भी जो है जगह जगह दबिश दे करके जो है अवैध जो है चिरान लकड़ियां जो है उनको जब्त किया जाता है, जिसके तहत कल गोमपाल क्षेत्र में जो है टीम ने दबिश दी थी और वहां के कुछ उपद्रवियों द्वारा दबिश टीम को पर हमला करके उनको भी घायल कर दिया गया है, जिनमें से दो कर्मचारियों का उपचार भी चल रहा है जिला हुँ। अस्पताल में। जी। बिल्कुल, ये एक जिस तरीके से ये मामले आप बता रहे हैं, तो उससे तो यही समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं जो प्रशासन है, वो मनमानी करता नज़र आ रहा है, जो अधिकारी वहाँ पर बैठे हैं उस पद पर, उस विभाग पर, वो मनमानी करते नज़र आ रहे हैं, और जो प्रशासन है, वो निष्क्रिय नज़र आ रहा है, जिसके चलते इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की जा रही है, उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी बंद कर दी जाएगी। जी, जी, आशु, मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैं सुन पा रहा हूँ जी। जी, और किस तरह की हलचल आप वहाँ पर देख पा रहे हैं? जी, बिल्कुल मैं और भी जैसे अपडेट आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है बैलाडीला में जो एनएमडीसी की जो कंपनी है, वहाँ पर जो लौह अयस्क जो खदान से खोदा जाता है, उसे भी जो है यहाँ से परिवहन एक ट्रेन के माध्यम से तो किया ही जाता है, साथ ही साथ ट्रकों के माध्यम से भी उसका परिवहन किया जाता है और जिसको जो है बैलाडीला ट्रक ओनर एसोसिएशन के द्वारा परिवहन किया जाता है। एक एसोसिएशन निर्माण किया गया है और उसी में जो है अभी एक गड़बड़ी सामने आई है कि वहां पर जो हिरोली में जो एक कैंप पुलिस विभाग का जो एक कैंप बैठ रहा है सीआरपीएफ का, उस कैंप में जो ट्रकें लगाई गई थी उनमें से 10 ट्रकों का जो है वहां पर काम हुआ है, जबकि 20 ट्रकों के नाम से वहां पर बिल की जो है भुगतान के लिए बिल का आवेदन किया गया है और हुँ, उसके नाम से बिल आहरण भी किया गया है। हुँ। अगर हम आशु कृषि के क्षेत्र की बात करें, तो कृषि के क्षेत्र में किस तरह की हलचल है, किस तरह की तस्वीरें कृषि के क्षेत्र से सामने आ रही हैं? जी, आशु, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 जी, अगर हम कृषि के क्षेत्र की बात करें, तो कृषि के क्षेत्र से किस तरह की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं? किसानों की क्या कुछ समस्याएँ हैं? क्या किसानों को सही तरीके से खाद मिल पा रही है? जी, कृषि के क्षेत्र में मैं आपको बता दूं कि कृषि के क्षेत्र में जो है काफी तस्वीरें जो है अच्छी देखने को मिल रही है। किसान जो है यहाँ पर कृषि विभाग के द्वारा जो है किसानों को लगातार जो है ट्रेनिंग के प्रोग्राम भी जगह जगह चलाए जा रहे हैं। जो यहाँ पर ग्रामीण विस्तार कृषि विस्तार अधिकारी हैं, उनके द्वारा भी जो है समय 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 पर जा करके जो है किसानों को उनके लिए समझाइश दी जा रही है। जी। हुँ, बिल्कुल। शुक्रिया आपका आशु, तमाम जानकारी के लिए, जिस तरीके से जो आपने जानकारियाँ दी उसके लिए। और हम ये आपको बता रहे थे, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे दंतेवाड़ा से, जहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ
बदतमीजी की जा रही है, अपशब्द कहे जा रहे हैं, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं अधिकारियों के द्वारा, उनके पद का वो रौब दिखाकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। वहीं चिरान लकड़ी की बात करें तो उसमें भी अवैध तरीके से लकड़ी सप्लाई की जा रही है और कई ऐसे मामले हैं, कृषि के क्षेत्र में भी कई समस्याएं हैं। ये सारी तस्वीरें हम आपको दंतेवाड़ा से दिखा रहे थे। इसी क्रम में लगातार हम आपको अलग अलग क्षेत्र की तस्वीरें दिखाएंगे या सीधी तस्वीरें आप देखेंगे अलग अलग क्षेत्र की, कहाँ से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको बता दें कि हमारे साथ श्याम सूर्यवंशी जुड़ेंगे बालाघाट से, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर बालाघाट में आज दिन भर क्या कुछ होगा, आज दिन भर की क्या कुछ गतिविधियां होंगी। तो चलिए सीधे रुक कर लेते हैं बालाघाट की ओर और जान लेते हैं श्याम से कि वहां पर क्या होगा आज। श्याम, किस तरह की तस्वीरें आज देख पा रहे हैं आप दिन भर की? अगर हम गतिविधियों की बात करें, राजनीति के क्षेत्र की, शिक्षा के क्षेत्र की, स्कूल के क्षेत्र की, किस तरह की हलचल वहां पर? आवाज आ रही है? श्याम, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है हमारे तक। चलिए, लगता है कि किसी तकनीकी कारण के चलते हमारे सहयोगी की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन लगातार हमारी टीम कोशिश कर रही है उनसे संपर्क बनाने की और जैसे ही संपर्क उनसे होगा हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे बालाघाट से, जहां से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं हम आपको वहां की दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अब जो खास कार्यक्रम है हमारा रिपोर्टर लाइव, इसके माध्यम से हम अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि वहां पर दिन भर आज क्या कुछ होगा, क्या कुछ गतिविधियां दिन भर होंगी। राजनीति के क्षेत्र की बात करें तो वहां पर किस तरह की हलचल देखने को मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह की हलचल है, कृषि के क्षेत्र में किस तरह की हलचल है, मूलभूत सुविधाओं से किस तरह से लोग जूझ रहे हैं, क्या कुछ परेशानियां उन्हें आ रही हैं, ये तमाम जानकारी हम आपको देते हैं इस खास कार्यक्रम के माध्यम से, जहां से हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ते हैं। अभी जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो दंतेवाड़ा की थी, जहां पर कई समस्याएं से लोग जूझ रहे हैं, कई सारी समस्याएं हैं जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। और एक और जो समस्या सामने निकल कर आई है आंगनवाड़ी से, जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार के प्रति धरना देना महंगा पड़ गया। कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो जागरूक करने का प्रयास कर रही थी, उसके चलते जो अधिकारी हैं उन अधिकारी के द्वारा उन्हें धमकाया जा रहा है, उनके साथ अपशब्द कहे जा रहे हैं उन महिलाओं को, और काफ़ी कहना चाहिए उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसको देखकर ये साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी जो पद है, उनका जो पद है, उस पद के चलते इस तरह का रौब वो दिखा रहे हैं और महिला कार्यकर्ताओं को उनके साथ अपशब्द कहते नजर आ रहे हैं, उन्हें धमकाते नजर आ रहे हैं। हालांकि हमने जिस तरीके से देखते हैं कि जो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं बड़ी मेहनत करती हैं और फील्ड पर जाकर इतनी मेहनत करके काम करती हैं, अपना वर्क करती हैं और उन्हीं आंगनवाड़ी महिलाओं के साथ इस तरह की बदतमीजी की जा रही है। और इसके साथ ही अवैध चिरान लकड़ी का व्यवसाय वहां पर चल रहा है, उसकी सप्लाई की जा रही है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो जो प्रशासन है वहां का निष्क्रिय नजर आ रहा है, जिसके चलते इस तरह की गतिविधियां वहां पर संचालित हो रही हैं। ये सीधी तस्वीरें हमने आज आपको दिखाई दंतेवाड़ा से, जहां पर कई परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं, कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। और इसी क्रम में हम अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और वहां से हम जानकारी आपको, सीधी तस्वीरें वहां से आपको दिखाएंगे। चलिए, और इसी क्रम में हम बालाघाट की ओर रुख कर लेते हैं, जहां से श्याम सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। तो हम सीधी तस्वीरें वहां से देखेंगे बालाघाट से, जहां हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं श्याम। चलिए श्याम, किस तरह की तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं आज, और दिन भर की गतिविधियां क्या होंगी आज? जी, जैसे कि आए दिन हम बालाघाट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रेलवे ओवर ब्रिज की बात करते हैं, समस्या जो आम आदमी की समस्या है वो ओवर ब्रिज को लेकर है, जहाँ पर हर आधे घंटे में यहाँ फाटक बंद होने के कारण यहाँ जाम बन जाती है। इस समय में लोग अपने ऑफिस के लिए अपने करते हैं और वो कहीं ना कहीं इस समस्या के कारण अपने यहाँ पर पहुँचने के लिए हो जाते हैं। अगर अभी कुछ देर पहले की बात करूँ, यहाँ पर लगभग आधे घंटे की समस्या, लोग जाम पर फंस गए और लोग काफी परेशान होते रहे और पानी आते रहा, पानी में लोग घुलते रहे, लेकिन यहाँ पर यातायात विभाग है उनका कोई कर्मचारी यहाँ पे दिखाई नहीं दिया कि व्यवस्था को सुधार सके। कम से कम यातायात व्यवस्था जो होती है उसको तो सुचारू रूप से कर सकते थे लोग। और कहीं ना कहीं आम आदमी की गलती इसमें समझ में ये आती है कि लोग गलत दिशा में खड़े होकर यातायात को बाधित करते हैं।
बिल्कुल श्याम, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पर झमाझम बारिश हुई है, जिसके चलते सड़कों पर पानी भरा हुआ है और हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से वहाँ पर लबालब पानी भरा है, लोग उस पानी से निकलने के लिए मजबूर हैं। वहाँ पर सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। तो क्या इससे पहले प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई? देखिए गड्ढों, कितने बड़े-बड़े गड्ढे हैं इस रोड पर। ये जो गड्ढे हैं ये आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले यहाँ पे जब होगा तूफान से आए थे गाड़ियाँ जो थी गई थी और चर्चा का विषय बना था। इसके बावजूद जो प्रशासन ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया और ये एक पहला क्रॉसिंग नहीं है। यहाँ पर बालाघाट शहर के अंदर जितने भी रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पे कहीं ना कहीं गड्ढे दिखाई देते हैं और जिसके कारण आम आदमी को परेशान होना पड़ता है। बिल्कुल श्याम, एक तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ये पानी भरा है, कहीं ना कहीं ये बीमारियों को आमंत्रित तो कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ किसी बड़े हादसे को भी आमंत्रित करते नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जो आज बारिश के कारण बीमारी का फैलाव हो रहा है वो निरंतर यहाँ पे जिले में भी देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो नगर पालिका को व्यवस्था करनी चाहिए वो व्यवस्था यहाँ पे दिखाई नहीं देती। नालियाँ कहाँ शुरू होती है कहाँ खत्म होती है इनका आखिर इनका ऐसा कौन सा इंजीनियर है कि जहाँ पर वो खाली प्लाट में जाकर खाली अपनी नालियों को समाप्त कर देता है और जगह जगह पर गड्ढे दिखाई देते हैं, जिसके कारण गंदगी दिखाई देती है, मच्छर पैदा हो रहे हैं और मलेरिया की आशंका बढ़ती जा रही है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा कि वहाँ पर तेजी से मंकी पॉक्स और जो कहना चाहिए मंकी पॉक्स के मरीज मिल रहे हैं, स्वाइन फ्लू लगातार तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है वहाँ पर। अगर हम यहाँ पर बात करें, बालाघाट की बात करें, तो यहाँ से स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? श्याम, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? आप आवाज की आवाज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, आवाज समझ में नहीं आ बात कर रही हूँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात कर रही हूँ कि अगर हम जिस तरीके से देखें कि मंकी पॉक्स, स्वाइन फ्लू बढ़ रहा है, अभी हमने छत्तीसगढ़ में बात करा, वहाँ तेजी से वो अपने पैर पसार रहा है। अगर हम बालाघाट की बात करें तो क्या बालाघाट में इस तरह के कोई केस सामने आ रहे हैं? यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कचरे को लेकर की समस्याएं आती है, गंदगी को लेकर की समस्या आती है, बीमारी तो यहाँ पर पैर पसारती है। लेकिन यहाँ के, और अगर मैं बात करूँ आपको साइड में भी दिखा देता हूँ, नाली की तरफ ये नाली है, यहाँ पे नाली की व्यवस्था ऐसी है, आप देख सकते हैं कच्ची नाली है जो दिखाई देती है। नाली की मरम्मत एक बार बन जाता है, लेकिन इसके क्रियान्वयन पर ध्यान देने की बजाय कचरा उठाने का काम करता है और बारिश में यही नाले कहीं न कहीं अवरोध होकर जल भराव की स्थिति पैदा करते हैं। बिल्कुल, अगर हम शिक्षा की ओर चलें, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, जिस तरीके से कहा जाता है कि शिक्षा बहुत अहम मानी जाती है बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए और हमारे देश के लिए, क्योंकि आज अगर बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाला भविष्य वही बच्चे होंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो किस तरह की हलचल शिक्षा के क्षेत्र में? श्याम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कम आ रही है यहाँ पर, शायद सर्वर की प्रॉब्लम या कोई तकनीकी अरूप है। शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह की तस्वीरें आप वहां से देख पा रहे हैं बालाघाट से? ये तस्वीर रेलवे क्रॉसिंग की है। यहाँ पे तो आए दिन देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी जाम की स्थिति पैदा होती है। यहाँ पे यातायात विभाग के कर्मचारी को खड़ा होना चाहिए, पर यहाँ पे यातायात के जो कर्मचारी होते हैं वो 10 मिनट के लिए आ जाते हैं और अपनी दोस्ती यारी पर ही मग्न होते हैं और यहाँ पर जो काम करना चाहिए कर्मचारी को वो नहीं करते और हर आधे घंटे के बाद अगर यहाँ की स्थिति दिखाएंगे हम तो यहाँ पे जाम की स्थिति बन जाती है। चलिए अब हम राजनीति की ओर रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में आखिर क्या कुछ चल रहा है वहां पर। श्याम, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? राजनीति की अगर मैं बात करूं तो राजनीति भी यहाँ पर काफी चरम सीमा पर है अभी, क्योंकि अब जो समय आ गया है नगर पालिका का चुना जाना है और 7 तारीख को दिन आएगा जब नगर पालिका का अध्यक्ष चुना जाएगा और जब तक कि अभी नगर पालिका की जो स्थिति है वो लगभग सुनने की स्थिति में है। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी जो चुनाव हुए हैं, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव जो संपन्न हुए हैं, उसके बाद जो
कहना चाहिए कैंडिडेट चुन के आए हैं, जो प्रत्याशी चुने गए हैं, जिन्होंने अब अपना पद संभाल लिया है, तो उसके बाद किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, किस तरह के विकास कार्य देखने को मिल रहे हैं, किस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है? जी श्याम। जैसे कि यहाँ पर अभी मैं आपको बता रहा था कि पार्षद जा रहे थे, मैं चाह रहा था कि पार्षद यहाँ पर आके करें, नए पार्षद बने हैं और इसी वार्ड के कहलाते हैं वो, लेकिन यहाँ पर गड्ढे भरने में यहाँ के नेता लोग चुनाव में तो लाखों रुपए बहा देते हैं, लेकिन छोटे छोटे गड्ढे को भरना चाहिए, उस गड्ढे पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बिल्कुल, अगर कृषि की हम बात करें तो कृषि के क्षेत्र में क्या देख पा रहे हैं आप बालाघाट से? आपकी वाइट जो है कट कट के आ रही है, क्लियर नहीं हो पा रही है। श्याम, एक बात और, जिस तरीके से हम लगातार देखते हैं कि हर शहर में, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई ऐसा एरिया होता है जहां पर लोग बिजली की समस्या से, या ये कहें हम कि मूलभूत जो पानी की समस्या होती है, शुद्ध पानी कहना चाहिए, शुद्ध पानी के लिए उन्हें पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है। तो क्या इस तरह की समस्याएं बालाघाट में भी है? अभी आ रहा हूँ श्याम, आपका तमाम जानकारी के लिए। ये हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे बालाघाट से, जिन्होंने हमें बताया कि आखिर वहाँ किस तरह की तस्वीरें वो देख पा रहे हैं। सीधी स्क्रीन पर आपने देखा वहाँ से तस्वीरें कि किस तरह की तस्वीरें हैं। सड़कों की तस्वीरें हमने देखी कि बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहाँ पर बारिश हुई है जिसके चलते वहाँ पर पानी भरा हुआ है, जो कहीं ना कहीं बीमारियों को आमंत्रित कर रहा है। इसी के साथ जो बड़े बड़े गड्ढे रोड पर नजर आ रहे थे, वहाँ कहीं ना कहीं होने वाले हादसों को आमंत्रित कर रहे हैं, बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी वहां का प्रशासन मौन नजर आ रहा है, कोई एक्शन प्रशासन के द्वारा नहीं लिया जा रहा है, कोई व्यवस्था प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है, जिसके चलते इस तरह की स्थिति हम बालाघाट से देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें जो आपने सीधे देखी बालाघाट से, जहां पर सड़कों की हालत जर्जर नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे बालाघाट से, जहां पर सड़कों की हालत जर्जर बनी हुई है, बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पर नजर आ रहे हैं और बारिश से पहले नगर निगम की जो पोल है वो खुलती नजर आ रही है, क्योंकि कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। नाली वहां पर साइड में है, उसमें भी गंदगी नजर आ रही है, उसे बंद नहीं किया गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बरसात का पानी, बारिश का पानी सड़कों पर भरा हुआ है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, कहीं ना कहीं बीमारियों के साथ बड़ी दुर्घटना को भी आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी बालाघाट का जो प्रशासन है मौन बैठा हुआ है, उनके द्वारा कोई व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं और इन सड़कों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते किसी बड़े हादसे का इंतजार प्रशासन कर रहा है, जिसके बाद शायद प्रशासन नींद से जागेगा और उसके बाद फिर एक्शन लिया जाएगा। ये बड़ी खबर, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे बालाघाट की थी, और इससे पहले हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई वो दंतेवाड़ा से दिखाई थी, जहां से आपने सीधी तस्वीरें देखी कि किस तरीके से वहां पर भी जो विभागीय अधिकारी हैं अपने पद का रौब दिखाते नजर आए और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके साथ मारपीट करते नजर आए, उनके साथ अपशब्द कहते नजर आए, उन्हें धमकी देते नजर आए। इस तरह की तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों से हमारे सामने आ रही हैं। जिस तरीके से सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इन योजनाओं को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं ये उस विभाग पर बैठे अधिकारी, क्योंकि सरकार तो लगातार कोशिश कर रही है कि स्वच्छ बनाया जा सके देश को, मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल सके, लेकिन कहीं ना कहीं जो विभागीय अधिकारी हैं वो ही इस पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जांजगीर से संजय पांडे, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर वहां पर किस तरह की स्थिति है। तो चलिए सीधे रुक कर लेते हैं जांजगीर की ओर और वहां से जान लेते हैं संजय से कि आखिर वहां पर वो किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं। संजय, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 संजय, सबसे पहले हम राजनीति की बात करेंगे, तो राजनीति के क्षेत्र में किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? मैम, यहाँ बहुत ज्यादा है, दिख रहा है मैम। बिल्कुल। हम अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र की, तो किस तरह की तस्वीरें शिक्षा के क्षेत्र में देख पा रहे हैं आप?
आवाज नहीं आ पा रही है मैम। चलिए संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हालांकि आपसे जानकारी मिल नहीं पाई है और हमारी टीम भी लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी तकनीकी कारण के चलते आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। ये हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव, जिसके माध्यम से आपने सीधी तस्वीरें देखी अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आपने दंतेवाड़ा की तस्वीरें देखी, इसके साथ आपने बालाघाट की भी तस्वीरें देखी। कहीं ना कहीं जो शासन है, जो सरकार है, जो कई योजनाएं चला रही है मूलभूत सुविधाओं के लिए, लोगों के हित के लिए, लेकिन इन्हीं योजनाओं को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं उस पद पर बैठे अधिकारी, उस विभाग पर बैठे अधिकारी। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर भारत और बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।